स्वागत है एक बार फिर आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा एक बार फिर जारी है। हल्की बूंदाबांदी के बीच चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। बहादुराबाद के ब्लॉक के अंतर्गत गांव संगीपुर गढ़ी ग्राम पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं। गढ़ी संगीपुर के नाम से ग्राम पंचायत है और यहाँ हमेशा से यहाँ का जो चुनाव है वो दो गुटों के बीच होता आया है। उसी पर आज चर्चा करेंगे और इस ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से आम आदमी को परेशानी है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफ़ा जो प्रधान प्रत्याशी पद के प्रत्याशी हैं यहाँ से। मैं उनके आवास पर हम इस वक्त मौजूद हूँ। देख सकते हैं आप पूरी तरह से यहाँ इस वक्त एक अच्छी खासी भीड़ मौजूद है। यही वो भीड़ है जो चुनाव को जीत की ओर तब्दील करेगी। यही वो भीड़ है जिसके बलबूते प्रत्याशी चुनावी मैदान में जमे रहते हैं, डटे रहते हैं। यही वो टीम है जिसके द्वारा नैया पार लगाई जाती है। लेकिन सवाल मेरा एक ही है, क्या जीतने के बाद जनता की जो वादे हैं, जनता के साथ जो उम्मीदें जनता ने प्रत्याशी से होती है, क्या वो उम्मीदों पर जो है प्रत्याशी खरा उतर पाएगा या नहीं? 2 से 4 सवाल मेरे हैं। उन सवालों के साथ मैं जनता से जो है यहाँ सवाल करूँगा और उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि गाँव गढ़ी संगीपुर ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं और क्या गांव के अंदर मुद्दों पर कोई बात हो रही है या फिर ऐसे ही परिवारवाद, बिरादरीवाद या फिर अन्य मुद्दों में गांव का जो है एक बार फिर वोट बटोर कर सत्ता यानी गांव की एक सरकार बना ली जाएगी। इसी पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना, आपका नाम क्या है? सानगर। किस तरह का माहौल है गढ़ी संगीपुर ग्राम पंचायत का? मुस्तफ़ा यहाँ प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बीच के हैं, तो क्या लगता है? अजी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है पूरी पंचायत में? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या समस्याएं हैं आपकी ग्राम पंचायत की? बहुत बढ़िया है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुलजार जी। 1 मिनट खड़े हो जाइए। गुलजार साहब, ये जो आपकी ग्राम पंचायत है इसमें ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? गांव के अंदर किस चीज़ की कमी है जो होना ज़रूरी है? अगर मुस्तफ़ा को कल वक्त मिला और जनता ने उनको जो है चुना तो जिस पर सबसे पहले काम हो? देखो जी, गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं और गांव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारा ये गढ़ी से लेकर के जुआरेडी तक एक रास्ता है। वो कच्चा है और तकरीबन दोनों गांव का रास्ता है वो, जिससे गन्ने के मौसम में बहुत बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। तो हम सबसे पहले मुस्तफ़ा चेयरमैन से, प्रधान से यही उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद हमारी इस समस्या का वो हल करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, समस्या बहुत सारी हैं लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर कोई सड़क का मुद्दा है वो बताया। भाई साहब से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बताइए, आपका नाम क्या है? ये बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद कासमी है और मैं गढ़ी संगीपुर इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। भाई मुस्तफ़ा को जो इस मर्तबा प्रधान पद के उम्मीदवार बनाया है, तकरीबन 80% लोग भाई मुस्तफ़ा के साथ है। बेहतरीन समर्थन मिल रहा है गढ़ी से भी और संगीपुर से भी। मेरा मानना यह है कि संगीपुर और गढ़ी से तकरीबन 350 के वोट से आगे पीछे रहेंगे और 350 वोट से जीत के हासिल करेंगे। उसके बाद बहुत सारे यहाँ मुद्दे आज तक रहे हैं। भाई गांव के अंदर एक तालाब की ज़रूरत है, पानी का निकास नहीं था। भाई मुस्तफ़ा ने भी ये मेहनत करके गढ़ी से पानी जो हड़वाया में गिरा है, यहाँ एक नाला उसको कहते हैं, हड़वाया उसको बोलते हैं, उसमें पानी गया है। ये भी मुस्तफ़ा की देन है। और इसके अलावा यहाँ चकबंदी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान हमारे सम्मानित जो हमारे भाई किसान हैं, यहाँ अक्सर व बेशतर यहाँ 99% किसान लोग रहते हैं, छोटे छोटे किसान हैं। इनके पास अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो हमें मुस्तफ़ा से ये भी उम्मीद है कि जीतने के बाद चकबंदी का एक मुद्दा उठेगा इंशाअल्लाह, उसमें भी हम जीत हासिल करेंगे और चकबंदी हम इंशाअल्लाह यहाँ लाएंगे। एक मेन मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पानी जो है बहुत पीला है, पीने के काबिल नहीं है। अब यहाँ मशीनें लग गई 2-4 घरों में और बहुत सारी जगहों पे सरकारी नल सरकार ने व्यवस्था कर दी, लेकिन बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जो गरीब है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। जो दूसरे विपक्ष प्रधान जी हैं, उन्होंने वोट बटोरने के हमेशा काम किए हैं और सिर्फ उनकी राजनीति ये रही है कि वो अपनी राजनीति को बरकरार रखे और जो है जिनके वोट ज़्यादा होते हैं उनके पक्ष की बात करते हैं, कमज़ोर आदमी को में दबाते हैं। चलिए देखिए, जो यहाँ के मुद्दे हैं, हजरत ने बड़ी मजबूती से उन मुद्दों को उठाया। लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूँ कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो फिर उन वादों पर क्या खरा उतरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
चलिए आगे बात करते हैं। एक भाई साहब मौजूद हैं, 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आइए 1 मिनट के लिए, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। सबसे पहले आ जाइए, आगे आ जाओ, थोड़ा घबराओ मत। क्या होना चाहिए ग्राम पंचायत में, किन किन चीज़ों की कमी है जो ज़रूरी है, जो होना चाहिए? आपका नाम क्या है? तौफीक हो जी। जी बताइए, क्या क्या कमी है गांव के अंदर? गांव के अंदर कमी तो बहुत हो जी। रास्ता एक सही नहीं है। हाँ, जी बस, और वो दिक्कत तो है ही रही। घबराहट महसूस हो रही। चलिए एक बुजुर्ग है, हम उनसे बात करेंगे। आप 1 मिनट के लिए आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गालिब। बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, गढ़ी संगीपुर का अब की बार क्या समीकरण बनना है, किस तरह का चुनाव हो रहा है? बढ़िया चुनाव चल रहा है जी। अच्छा, 80% वोट मुस्तफ़ा को मिलेंगे और ये जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। और ये विकास का मोड़ है, विकास होगा यहाँ से, वो वादा करते हैं। गरीब के बीच में रहते हैं हर वक्त, और अगर कोई परेशानी है तो वो सबका परेशान वो हल करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? खड़े हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। और ये ग्राम पंचायत गढ़ी संगीपुर में क्या कुछ नया होना चाहिए अगर मुस्तफ़ा को जिम्मेदारी मिलती है? सबसे पहली तो रास्तों की बात है। जो रास्ते कच्चे हैं हम उनको पक्का कराना चाहते हैं, और जो गरीब है उनकी मदद करना चाहते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? 1 मिनट के लिए खड़े होइए, मैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? आइए 1 मिनट के लिए। चलिए भाई साहब का नाम क्या है? देखिए यहाँ भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन कैमरा जब चलता है तो उसके सामने कोई कोई बोल पाता है। आपका नाम क्या है? आपने कई चुनाव देखे, इस चुनाव में क्या हालात नजर आ रहे हैं? कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? इस चुनाव में बदलाव होगा बहुत ज़्यादा। हमारे गांव के ऐसे हालात हो कि जो भी प्रधान ना तो आज तक कोई रास्ते, न गरीब लोगों के मकान, ना ही कोई शौचालय। और हमारे चेयरमैन साहब भी है मुस्तफ़ा भाई मौजूदा, और इन्होंने भी कोई जो तय की, पूरी जनता ने तय कर ली कि गांव के अंदर हर आदमी के यहाँ शौचालय होगा, गांव के रास्ते सही हो गए। और अगर हम प्रधान बन गया मुस्तफ़ा भाई, तो गांव के सारे ही समाधान हो गए, गरीब जनता की सहायता होगी और गरीब जनता ही ज़्यादातर साथ लेगी। अच्छा, मैं एक बात जो है अक्सर पूछता हूँ, जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जनता को ऐसे क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों वादों पर काम नहीं होता? सड़कें ऐसे ही 5 साल खुली पड़ी रहती हैं और पानी की समस्या ऐसी अटकी रहती है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती जब उसको प्रतिनिधि चुन लिया जाता है? उसको जिम्मेदारी बननी चाहिए। और हमारे मुस्तफ़ा भाई चेयरमैन साहब बैंक के चेयरमैन, जो भी हमारे अलावलपुर समिति के अंदर खाद लेने गए या किसी भी काम गए, खाद की भी कोई सुविधा हुई कि खाद नहीं मिला, इन्होंने वहाँ उसको कहा को हर गरीब जनता को बगैर आधार के कट्टे दिवाए, उनकी सहायता करी। आज इसलिए इतनी जनता जुड़ी हुई और गरीब जनता की सहायता होगी। किस तरह का समर्थन मिला है ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत को इंशाल्लाह बहुत अच्छा समर्थन मिला। इसका काम पर समर्थन मिला, जैसे इसने लोगों का काम कराया और आगे भी ऐसे कराओगा, बहुत बढ़िया समर्थन मिला और अच्छा समर्थन इंशाल्लाह मिलेगा, और जीतने के बाद सारे काम हो गया। चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? एक मिनट खड़े हो जाइए। सलीम अहमद है जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये ग्राम पंचायत इकट्ठी है, यानी गढ़ी संगीपुर के नाम से है, 2 गांव हैं, यहाँ पर लगभग कितना वोट है? यहाँ से जी, यहाँ तकरीबन ऐसा होगा जी 1500 के करीब, मतलब पूरे दोनों गाँव के वोट 3064। हाँ, दोनों गांव के लगभग 3000 के करीब। 3064 प्रत्याशी 2 हैं। प्रत्याशी 2। किस तरह का मुकाबला मानकर चल रहे हैं? मुकाबला तो यहाँ से आमना सामने का जी, 2 ही आदमी लड़ रहे। तीसरा कोई प्रत्याशी है नहीं? तीसरा कोई। मुस्तफ़ा भाई की किस तरह की कंडीशन नजर आ रही है? फिलहाल जो है मुस्तफ़ा भाई की कंडीशन बढ़िया आ रही बहुत। नया लड़का, नए सोचो, ये आपके सामने बैठे, बहुत बढ़िया कंडीशन चल रही, बढ़िया चुनाव लड़ रहा लंबा, बढ़िया मेहनती लंबा बहुत। आपका नाम क्या है? बाबू हसन। अच्छा, कोई भी चुनाव एक पूरी टीम के साथ लड़ा जाता है, आप भी मुस्तफ़ा की एक टीम का हिस्सा होंगे, आप गांव में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आम लोग मतदाता? लोगों का कहना यही है कि जी मुस्तफ़ा से जो है ये सब लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है जी, सीधा जी। आज तक के विकास ही नहीं हुए हैं यहाँ से, सभी मुद्दे जो हो विकास पे ही। और भाई मुस्तफ़ा चेयरमैन साहब से जो उम्मीद लगाए बैठे जनता के विकास होगा इस बार। छोटे छोटे मुद्दे गांव में होते हैं, जी। जिस तरह राशन कार्ड
के जो मुद्दे होते हैं वो पात्रों में उलझ जाते हैं, झगड़ा फसाद छोटा छोटा होता है, तो मुस्तफ़ा उनसे किस तरह निपटते हैं अब से पहले? वो झगड़ा फसाद वाले तो आदमी नहीं है जी। नहीं, गांव के अंदर आपस में हो जाते तो उनसे किस तरह निपटते हैं? यहीं बैठा के निपटाते जी हैं? यहीं बैठ कर निपटाओ जी। इनका तो कोई ऐसा थाने अदालत कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुराबाद ब्लॉक के गढ़ी संगीपुर ग्राम पंचायत में, और यहाँ मुस्तफ़ा की ये बैठक सजी हुई है। उसके कार्यकर्ता, उसकी पूरी टीम, बच्चों से सजी है महफिल। क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। गढ़ी संगीपुर के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कई लोगों ने अपनी खुलकर राय रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस ग्राम पंचायत में जिस तरह से जनता इनके साथ जुड़ती जा रही है और कड़ा मुकाबला यहाँ इस ग्राम पंचायत में होता जा रहा है, क्या इस ग्राम पंचायत में जो है जिस तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पर काम होगा या फिर जनता को ऐसे ही नियत्ता इस पंचायत में भी छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अधिकतर लोगों ने यही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो समस्या है, हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तफ़ा से वो उम्मीदें जो है हमारी बरकरार रहेंगी और ये वोट पूरी जनता में तब्दील होगा। बने रहिए मेरे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।